नीट के पेपर में हर साल एक सेम पैटर्न देखा जा रहा है कि जो 70 से 80 क्वेश्चंस होता है वो कहाँ से आता है, वो एक ही जगह से आ रहा है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो अलग अलग कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं, अलग अलग कोचिंग के मॉड्यूल्स कर रहे हैं, अलग अलग टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, लेकिन जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। वो क्या है, तो आप देखिए कि जो आपका 70 से 80% क्वेश्चन आता है और जो आएगा नीट 2025 में, वो कहाँ से आएगा, पुराने 5 से 10 साल का पेपर लगा लो, वहीं से आएगा। अब बात आएगी, क्या मुझे उन लोगों ने कॉल करके बताया है कि ऐसा है निधि जी 70 से 80% हम लोग देने वाले हैं प्रीवियस ईयर के? तो जवाब है नहीं। लेकिन अगर आप पुराना पेपर उठा करके देखोगे और आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपको भी आप ये जवाब दे पाओगे कि हाँ, ये बात सच है कि 80% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन आपके पुराने टॉपिक से ही आएगा। जो भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पुराने टॉपिक में जो भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसी से कहीं ना कहीं मिलता होगा। अब आप जब भी कोई भी आपको समझाता है कि पुराने साल के क्वेश्चंस लगाओ, तो आपको क्या, आपके जहन में एक बात बैठती है कि पुराने साल का लगाना है, तो उसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर वाले सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। नहीं भैया, ये अप्रोच आपकी गलत है। आपको क्या लगता है कि अगर एक साल सेम क्वेश्चन पूछा गया तो अगले 2-3 साल के अंदर सेम क्वेश्चन रिपीट होना चाहिए, बट ये पैटर्न नहीं होता है। पूछा जाएगा वही, आप लेकिन समझ नहीं पाते, और शायद यही रीजन है कि आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर करने से भागते हो। आपको क्या लगता है कि हर साल नीट का नया पेपर होगा, तो मैं क्या करूं, मैं कहीं किसी और कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूं जो कि ट्रस्टेड कोचिंग है, क्या पता उनके क्वेश्चन रिसेंबल हो जाएं आपके नीट 2025 के क्वेश्चन से। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आप अगर थोड़ा सा खुद का दिमाग लगा के सोचोगे तो आपको पता है आपके नीट में टोटल 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ठीक, बायोलॉजी की 2 बुक्स आती है पतली पतली, इतनी पतली पतली 11-12 की। कितने साल से आपका नीट होता चला आ रहा है, एआईपीएमटी हो रहा है, पीएमटी हो रहा है, बट अगर उनको इसी पतली बुक में से क्वेश्चन निकाल के देना है तो क्या पॉसिबल है हर साल 90 क्वेश्चन नए नए लेकर के आना? पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो वो लिंक करते होंगे ना, कहीं ना कहीं लिंक करते हैं, बस आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो लिंक कहां से करते हैं। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। हालांकि मैंने बताया पहले भी है, लेकिन अब एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा हुआ है, एटलीस्ट आप अब ध्यान दे दीजिए। तो देखो क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि पुराने 5 से 8 साल का पेपर करो। 5 साल नहीं, 8 साल का तो करो। कितना पेपर होगा? 8 ही तो पेपर बनेगा ना। पुराने 5 से 8 साल के पेपर सॉल्व करो, जो कई बार दोबारा भी पेपर हुए हैं, सब मिला जुला के 8, 10, 12 पेपर हो जाएगा आपके पास। उसको प्रिंट निकलवाओ, आज कल परसों जब भी आप मेरा वीडियो देखो उसका प्रिंट निकलवाओ। अगर आपके पास नहीं है तो उसको निकलवा के रख लो। एक माइंड में सेट करो कि एक हफ्ते में आपको 2 पेपर देना है, और बहुत अच्छे तरीके से देना है, और क्या क्या करना है वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो 5 से 8 साल का पेपर निकलवाओ प्रिंट से, है ना, किसी भी कैफे में जाकर के आप निकलवा लोगे, मिल जाएगा। तो इतना पेपर निकालो, उसका टाइम सेट करो 2 से 5। 2 से 5 में आपको आपके दिमाग को एकदम सुपर एक्टिव रखना है, ताकि इस टाइम पे, जो कि आपका सोने का टाइम होता है, दिन का सबसे ज्यादा ऐसा टाइम होता है जब आपको सबसे ज्यादा आलस आ रही होती है, लेकिन अपन को इस टाइम पे अपना ब्रेन सुपर एक्टिव करके रखना है। तो 2 से 5 इसलिए हर कोई बोलता है कि इसी टाइम पे अपना टेस्ट दो, और उसके बाद पेपर के एनालिसिस करो। जब तक ये नहीं करोगे ना भैया, जब तक ये नहीं करोगे तब तक ये 8 साल का लगा लो, 10 साल का लगा लो, जब से नीट हो रहा है तब से लगा लो, किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक बोलते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या है कि एनालिसिस करो। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि दीदी मेरा नंबर स्टक हो गया, बढ़ ही नहीं रहा है, मैंने पूरा सिलेबस कर रखा है मेरा, लेकिन फिर भी मेरे कितने मार्क्स हैं, मेरे 400 नंबर आ रहे हैं, मेरे 450 नंबर आ रहे हैं, बढ़ क्यों नहीं रहे? तो भैया मार्क्स आपके तब बढ़ेंगे जब आप बैठ के एनालिसिस करोगे। बिना एनालिसिस की अगर आपको लग रहा है कि आप, जब तक आप एनालिसिस ही नहीं करोगे तो आपको समझ में कहां आएगा कि आपने गलती कहां पे करी है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। यही सारी चीजें होती हैं जो कि आपको एनालिसिस के थ्रू आपको समझ में आता है। तो आपको क्या करना है, जैसे देखो कि मान लो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायो में आपके 90 क्वेश्चन होते हैं, ठीक, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको हर एक ऑप्शन चेक करना है। जब भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठोगे तो आपको पैटर्न यही रखना है, सेम अप्रोच रखो जो मैं आपको बता रही हूँ। एंड यकीन मानो, आप दो प्रीवियस ईयर का पेपर लगाओगे, जब आप थर्ड लगाने भी बैठोगे ना, तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। आप चलो ठीक है, आपको नहीं बिलीव करना आप मत करो, लेकिन कम से कम 2 साल का आप लगा लो, है ना, 2 साल का लगा लो। मान लो आप 20 और 21 का लगा लिए, 2020-2021 का लगा लो, 2022 में आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको लिटरली आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, किसी को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है कि पिछले 5 साल का लगाऊं, 8 साल का लगाऊं, 10 साल का लगाऊं। सिर्फ 2 साल का टारगेट करो कि मैं 2 साल का लगाऊंगा, अगर मुझे क्वेश्चन दिखा मिलता हुआ, रिपीट क्वेश्चन दिखा, तो ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे बायो है, बायो तो मैं आपको सारे ऑप्शन चेक करो, बायो में सारे ऑप्शन चेक करो। मतलब जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, तो इसका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, आपके कुछ पेपर में ही आते हैं 4 ऑप्शन है, इस चारों में से कोई एक सही होगा और बाकी के 3 गलत होंगे। यही तो होता है। मान लो ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी के तीनों गलत हैं,
तो अब जो आपके नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन होगा या फिर जो उसके आने वाले साल जो रिपीट क्वेश्चन होता है वो इस ऑप्शन से बनेगा, इस ऑप्शन से बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप यहाँ पे देखो कि हाँ ठीक है, जैसे मान लो एक ऑप्शन है उसमें टाइडल वॉल्यूम का डेफिनेशन दिया गया है कि हाँ लिखा गया है कि ऐसा 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 होता है वॉल्यूम। मान लो एक क्वेश्चन है जहां पे लिखा गया है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो इसका ऑप्शन आता है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ये इसका करेक्ट आंसर है। बट यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम दिया गया है, यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम दिया गया है, यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों दिया गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन सिर्फ एक सही है कि फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम इसका सही है। तो अब आपको क्या करना है, ये तीनों चेक करो कि तीनों की डेफिनेशन क्या है, ये तीनों चेक करो कि तीनों की डेफिनेशन क्या है। हाँ आपको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपका सपना है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। मैं नहीं जाके पढ़ने वाली, कोई और जाके नहीं पढ़ने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम इसका ऑप्शन होगा, बट बी सी एंड डी गलत है। तो अब ये सोचो कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, ईआरवी क्या होता है। अब आप मेरे से बोलोगे कि दीदी इससे तो फिर मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो यही तो शॉर्टेस्ट वे होता है भैया, यही तो इजी वे होता है जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है, यही इजी वे होता है। तो इस तरीके से करो, आपका बनेगा। मान लो 90 क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट किए, आपके क्वेश्चन होंगे, जब पेपर एनालिसिस करने बैठोगे तो आपका 1 घंटा लगेगा। मान लो 2 घंटा लग रहा है, बट 2 घंटे में आपके एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो रहा है, इसके साथ साथ 3 और तैयार हो गए। मतलब एक क्वेश्चन नहीं, आपका टोटल 4 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। अगर आप 90 क्वेश्चन करते हो दैट मीन्स कि आप टोटल 360 क्वेश्चन कर ले रहे हो। आप ये बात समझो, जब आप एक 90 क्वेश्चन का पेपर अटेम्प्ट करोगे और जो मैंने आपको अप्रोच बताया ये अप्रोच रखोगे, आप सिंपल सा देखो, ये एक क्वेश्चन बना, मैंने आपको जो तरीका बताया उससे एक क्वेश्चन तो था ही, साथ साथ ये 3 क्वेश्चन नॉर्मल है कि फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम तो सही है, पर टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों का भी तो आपने पढ़ा। तो टोटल एक सवाल से आपके 4 सवाल बने, तो 90 सवाल अगर आप करोगे बायोलॉजी का तो आप 360 क्वेश्चन ही तो टोटल कर रहे होगे, 360 क्वेश्चन। तो आप ये बात समझो कि अगर आप ये अप्रोच रखोगे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, अंडरस्टैंड, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या करना है, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या करना, अब इसमें तो चारों ऑप्शंस नहीं चेक कर सकते क्योंकि ऑब्वियस है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो एक ही सही होगा। आपको इसमें क्या करना है, आप कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन था उसको कॉन्सेप्ट समझो, हर एक सवाल में ये चीज देखो कि जैसे एक क्वेश्चन है तो इसमें कौन कौन सी चीजें यूज की गई हैं, कौन से फॉर्मूला पे, ज्यादातर किस फॉर्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सब आपको करना होगा। और यकीन मानो कम टाइम लगता है, ज्यादातर बच्चे तो इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें ये सारी चीजें बोरिंग लगती है। भाई यहाँ पे इंटरटेनमेंट जैसा कुछ नहीं है, पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, पढ़ने में मजा आता है तब भी पढ़ो, पढ़ने में मजा नहीं आता तब भी पढ़ो, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ इंटरटेनिंग नहीं आने वाला, कोई आगे डांस नहीं करने वाला, कोई आगे गाना नहीं गाने वाला, आपको लगेगा बोरिंग लगेगा, बट अगर आप टिक के पढ़े तो आप नदी के पार जाओगे, और अगर आप में डगमगा गए तो आप नदी में डूब के रह जाओगे, अदरवाइज किनारे पे खड़े होकर देखते रह जाओगे। डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी लाइफ है, आप क्या चूज करते हो, है ना, आपकी लाइफ है, आप क्या चूज करते हो। तो क्या करना है फिजिक्स केमिस्ट्री में, क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन को समझा, नहीं आ रहा है सर्कल किया, छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब छोड़ दो, क्वेश्चन को लेके मुंह मत रखो, अभी छोड़ दो। और अगर आ रहा है तब भी इट्स ओके, आपके टोटल 45 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि एक सवाल से 360 बनने वाले हैं, ठीक, 90 से 360 बनने वाले, एक क्वेश्चन है छोड़ दिया, 45 क्वेश्चन था टोटल। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को पूरा समझो कि उस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। जब आप 1-2 पेपर लगाओगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग है तो उसमें हर जगह से सवाल नहीं आता, लेकिन कुछ जगह है जहां से हर साल सवाल आ रहा है, ठीक है। एमओटी है, वहां से हर सवाल पूछा जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर है, वहां से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से समझो कि कहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कहां से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है ना। तो ये आपकी अप्रोच रखनी है, तब जाके कोई फायदा होगा। एक और बात, बायो है उसका ऑल्टरनेट डे टेस्ट दो। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं अभी से मैंने एक सीरीज लॉन्च किया है कि डेली 20-30 सवाल रहेगा एक चैप्टर से। मैं एक रात पहले आपको अपडेट कर दूंगी कि कल ये वाला चैप्टर रहेगा, तो उसी नेक्स्ट डे इवनिंग में उस सेम चैप्टर से 20 या 30 सवाल बायोलॉजी की मैं से बात कर रही हूँ। अगर आगे बच्चों ने डिमांड किया, उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी चाहिए, तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। लेकिन फिलहाल अपनी सीरीज में 20-30 क्वेश्चन हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के हैं।
ठीक है, सिर्फ बायोलॉजी के हैं, वो हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है वो कर लो, अदरवाइज अगर आपको कोई और डाउट आ रहा है, जो भी मैंने अभी बताया आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से एनालिसिस करनी है, तो आप मेरे को वहां पे ज्वाइन करके मेरे से पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात और आप समझिए, मैंने आपको कहा कि बायो है, बायो का ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट दीजिए। क्या प्रॉब्लम है आपको टेस्ट देने में? बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि दीदी मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, और जब दीदी बता रही है कि मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है तो आपको वो काम करना ही नहीं है। मैं कह रही हूं कि आप बायो में आपका 2 यूनिट हुआ है, आपका 3 यूनिट हुआ है, आपका कितना भी यूनिट अभी तक आपका बायो में टोटल आपके 10 यूनिट्स है, ठीक है, आपका मान लो इस 10 यूनिट में से 2 या 3 यूनिट भी हुआ है, लेकिन भैया फिर भी ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट दो, ऑल्टरनेट टेस्ट डे पे टेस्ट दो, आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। भाई 90 सवाल है, बायो का 90 सवाल, आप टाइम रखो 40 मिनट मैक्स, 40 मिनट मैक्स यही होता है, 20-25 मिनट में आपका पेपर में सवाल निकल जाएगा, तो 40 मिनट टाइम रखो, इस 40 मिनट में 90 क्वेश्चन करो ना। क्या है ऐसा जो आपका चला जाएगा? ऐसी कौन सी आपको लाखों करोड़ों की मीटिंग अटेंड करनी है, जो आप मीटिंग अटेंड नहीं करोगे तो भाई अरबों खरबों का नुकसान होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ नहीं कर रहे हो, हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, कम से कम बायो का 90 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। देखो जिस साल सेलेक्ट हो गए ये सब करके सेलेक्ट हो गए, आपको चूज करना है वो साल 2025 होगा या वो 2 साल कुछ और होगा, 2026 होगा, 2030 होगा, या आपको एक और ऑप्शन बचता है, आपको सेलेक्ट ही नहीं होना है, कैटेगरी आपको चूज करनी होगी। जिस भी कैटेगरी में आप जाओगे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा खुद को। तो बायो का टेस्ट दो, ऑल्टरनेट डे पे टेस्ट दो। देखो मैं ये भी कह रही हूँ कि जो बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री कतई नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, बायो भी नहीं पढ़ा है, लेकिन एटलीस्ट अभी भी आपके पास टाइम है, आप बायो करके केमिस्ट्री के कुछ 4-5-6 चैप्टर करके 7-8 चैप्टर करके आप 400+ मार्क्स तक जा सकते हो। लेकिन आपको जाना ही नहीं है, आपको अपना पूरा टाइम ये सोच के बिताना है कि अरे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होने वाला है। तो अब जो 35 दिन बचा है उसमें मैं ऐसे कौन से झंडे गाड़ दूंगा? तो जब आपका थॉट यही है तो आप अपना थॉट यही रखो, क्योंकि मेरा फुल सपोर्ट ऐसे बच्चों को है जिनको लगता है कि हाँ ठीक है दीदी जो गया वो गया। एटलीस्ट आज देखो लाइफ में ना ऐसा नहीं है कि जो सक्सेसफुल हुए हैं वो डे 1 से अपनी जिंदगी में जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उन्हें ऐसा था उनके मन में कि नहीं उन्हें कुछ बहुत अच्छा करना है, ऐसा नहीं होता। ज्यादातर लोग ऐसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हायर क्लास वाला तो कोई नहीं है आज की डेट में, भले सब हायर क्लास पे हैं, तब जब उन्होंने स्टार्ट किया हायर वायर कुछ नहीं था उनकी जिंदगी में, या तो हम लोग जैसी लाइफ थी या तो हम लोगों से भी बदतर लाइफ थी, और यही रियलिटी है, करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें हमेशा से पता था कि उन्हें क्या करना है। कई बार आदमी फेल होता है, और जो फेल होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो फेल होता है ना वही समझता है उसको लिटरली उसको वैल्यू होती है, कोई डायलॉग नहीं है, उसको वैल्यू होती है कि जब जिस दिन वो जीतेगा वो क्या दिन होगा उसका, है ना। तो अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ है, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट हुआ है, 30-35 दिन है, इट्स ओके। 35 दिन में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, अगर आप 0 पे हो, फैक्ट है नहीं होने वाला, लेकिन 35 दिन में आप मार्क्स ला सकते हो। आप 0 नंबर आ रहा है तो आप 300 ला सकते हो, 400 ला सकते हो, 250 ला सकते हो। एक बच्चे, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था लिटरली 35 डेज वाला, उसमें मेरे को एक बच्चे का कॉमेंट आया है, उसने मेरे को बोला कि आपने 450 नंबर का टारगेट बताया है, बट जनरल का सिलेक्शन 650+ मार्क्स चाहिए होता है, तो जो आपने बताया है उस पर सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला। तो मेरा क्वेश्चन है, देखो ऐसे किसी चीज से मुझे नहीं लगता, बट कोई भी बच्चा जिसके मन में है कि ठीक है जो टाइम गया वो गया, मैं अब यूटिलाइज करना चाहता हूं, वो ये नेगेटिव कमेंट देख करके उसके मन में आएगा ना कि भाई जब सिलेक्शन ही नहीं होने वाला तो मैं क्यों पढ़ूं। वो जो 450 नंबर है वो आपको आपकी नजरों में गिरने से बचाएगा। आपको आज के टाइम में मेरी बातें नहीं समझ में आएंगी कि ठीक है गिर गए तो क्या हो गया, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी नजर में अपना हीरो बन के रहना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप अपने हीरो बनेंगे तभी आप उसके बाद जाकर के दुनिया वालों के सामने हीरो बनेंगे, और जब आप अपने हीरो बन जाएंगे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किसके हीरो हैं किसके हीरो नहीं है। तो आप एक बात समझो, बायो है, बायो में ऑल्टरनेट डे टेस्ट दो, PYQ करो, पिछले 8 साल का फुल सिलेबस टेस्ट दो, कम से कम 10-15, बट मैं अभी भी कह रही हूं क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी पे मैटर करो। अगर आपका सिर्फ इतना ही हो रहा है तो इट्स ओके, इतना ही करो। अगर आपके प्लानर के अकॉर्डिंग आप सिर्फ पिछले 8 साल का पेपर दे पा रहे हो, आप 10-15 फुल सिलेबस टेस्ट दे पा रहे हो, इट्स ओके,
इतना भी मोर देन सफिशियंट है। बहुत सारे हैं जो इतना भी नहीं करेंगे, इतना भी बहुत है। अगर आपने इतना भी सही से कर लिया ना तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि आप कितना मार्क्स आगे चले जाओगे, ठीक है। बट ये सारी चीजें कुछ नहीं है जब तक कि आप एनालिसिस नहीं करते। आपको प्रॉपर टेस्ट की एनालिसिस करनी होगी। आप एनालिसिस करोगे तब ये सारी चीजों का रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। सारी चीजों का रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं बस बनता है आपको बायो देने का, आपको पीवाईक्यू करने का, आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने का। आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, तभी फायदा होने वाला है। कोई भी काम कर रहे हो तो उसको जितना ज्यादा निचोड़ सकते हो अपने फायदे के लिए उतना करो। अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो इतनी शिद्दत से पढ़ो कि एटलीस्ट उस जो एक सिंगल चैप्टर है उससे आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए, इतना अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये नहीं कि अब नहीं टाइम बचा, 32 चैप्टर है तो हमें 32 के 32 चैप्टर पढ़ना है और सवाल सही होना है 15-20। क्या मतलब बन रहा है? कम से कम आप 2 यूनिट करो अच्छे से, तो उस 2 यूनिट से आपके 15-20 सवाल सही हो जाना है। क्यों आपको 32 के पीछे भागना था? तो अपनी कैपेबिलिटी देखो, उस हिसाब से काम करो। मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर के पेपर्स की इंपॉर्टेंस। अगर अभी भी आपको भटकना है तो आप भटकिए, लेकिन लिटरली जो ये बात मानेगा है ना कि प्रीवियस ईयर से 70-80% क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, वो खुद देखेगा। आपको मेरे पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 1-2 साल का पेपर लगाओ, आप खुद समझ पाओगे, ठीक है। चलो, बाकी कोई भी डाउट आता है टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा टेलीग्राम पे, तो मैं 2 टाइम पे एक्टिव होती हूँ, एक लंच के टाइम और एक इवनिंग में, ठीक है। तो बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।